हैप्पी न्यू ईयर। विशिंग की आपके जो सारे रेजोल्यूशंस थे जो आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो में शेयर कर रहे थे कि सारे पूरे हों आप लोगों के, अच्छे से पूरे हो, उससे यू गो इवन फर्दर बियॉन्ड। आप हमारे लिए भी प्लीज जरा विश करिएगा। मैं आज कहना चाहता हूँ कि देखो ये वीडियो कायदे से पेंडिंग कल थी, बट लिसनिंग टू द ऑडियंस हमें लगा कि राजस्थान और पंजाब से कुछ लोग हैं, मार ना दे गई। भाई मानना पड़ेगा वैसे, ऑल्दो व्यूज उतने ज्यादा नहीं आए अभी तक उस वीडियो पे, बट लोगों ने हाइप लिस्ट में ऑलरेडी पहुंचा दिया भाई। बट व्यूज अगर बढ़ेंगे तो पहले उनकी बात हो गई हमारे लिए। आज हम लोग क्या बातें करने वाले 2025 के साल से, मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ ये पिछले रीसेंट मेमोरीज में ना वन ऑफ द मोस्ट केओटिक ईयर्स में से माना जाएगा। हाँ भाई बहुत हैपनिंग था भाई, मतलब कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हाईज हमें देखने को मिले ना, कुछ एबनॉर्मली लो फेजेस भी देखने को मिले हम लोगों को। एंड इट ओनली यू नो इट्स अ ड्यूटी काइंड ऑफ कि हम लोग वो 10 टॉप मोमेंट्स अपने ओपिनियन में निकाल के आए और फिर उनकी रैंकिंग भी करें, जो कि हमने शेयर नहीं करी भाई। आई डिड नॉट रियलाइज कि इसकी रिसर्च करना तो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि रैंकिंग पार्ट में तो मैं जेन्युइनली थोड़ा वो हो गया था कि यार किसको ऊपर रैंक करना चाहिए किसको नीचे करना चाहिए, मेरे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था भाई। तो मैं आपको ना जल्दी से समझा देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं, ताकि आप भी अपने मोमेंट्स निकाल सको। मोमेंट्स निकालने का क्राइटेरिया क्या है कि इंडियन क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल मोमेंट्स कौन से रहे। अब वो अच्छे भी हो सकते हैं और वो बुरे भी हो सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव नहीं निकालना है। और मैंने पर्सनली क्या रैंकिंग करी है उसका 2 पैरामीटर्स मैंने रखे थे। एक तो ऑफ कोर्स कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, सेकेंडली कि उसने क्रिकेटिंग कल्चर में कितना डिस्कशन एनरोल करवाया है, इनवाइट करवाया है। वो दोनों फैक्टर्स को मैंने कहीं ना कहीं रखा है। नेचुरली सब्जेक्टिव होगी। हाँ, ये तो मुझे पता ही है, होनी थी। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द प्रेजेस एंड ऑल द अब्यूजेस आल्सो। भाई मैं तो रेडी हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो रैंकिंग रखी है थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है भाई लोगों मुझे भी थोड़ा स्टार्टिंग में लग रहा है थोड़ी गाली वाली पड़ सकती है। बट ये वीडियो हम शुरू करेंगे तुरंत। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साल के पहले दिन पे एक शुभ हमारा स्टार्ट होना चाहिए, शुभ बिगिनिंग होनी चाहिए। क्या पता आज ही 50,000 सब्सक्राइबर्स करा दे आप। हाँ इतने लोग सब्सक्राइब कर दें, 30-35 लोग हजार हमें देखेंगे, उसमें से 5,000 लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार। एंड अगर आप हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा जो कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। अगर आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उस फॉर्म को भी जरूर भरिएगा। पहले ही लाइन है डिस्क्रिप्शन की, जाके जरूर भर दो। और अब स्टार्ट करते इस वीडियो को। सो स्टार्टिंग विद नंबर 10, क्या तुमने किसको रखा है भाई यहाँ पे? भाई मोमेंट हमारा क्या होने वाला है? मेरा अभी भाई शुभ दिन होने वाला है ये, क्योंकि पहला साल है और मैंने शुभमन से बात करी है। अच्छा, शुभमन गिल गेटिंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द T20 स्क्वाड, ये मेरे 10वें नंबर पर आने वाला है। क्या बात कर रहे हो? मैं आई नो लोग सोचेंगे कि भाई ये तो काफी ऊपर आ सकता है, स्पेसिफिकली क्योंकि थोड़ा रिसेंसी बायस भी होगा लोगों का। अभी ये चीज अनाउंस हुई है एंड वी ऑल सॉ कि कितना डिस्कोर्स था पब्लिक में, कितनी बातें हुई थी। बट क्या ये जो डिसीजन है क्या सिग्निफिकेंस रखता है, इसका क्या हमें रिजल्ट ऑलरेडी पता चल गया है अभी या अभी नहीं पता चला है? यार मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अगर हम जीतते हैं तो आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा ये फैक्टर होगा कि हम लोगों ने सही कॉम्बिनेशन खिलाया। अगर हम जीतते हैं एंड वी डोंट नो कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो अभी 1-2 महीने दूर है हमारे अभी करंट वीडियो से। दैट इज व्हाई आई डोंट नो कि अगले 2 महीने में मैं इसके ऊपर जब मैं देखूंगा कि अच्छा ये डिसीजन लिया गया था साल के एंड में, तो मैं कितना सिग्निफिकेंट मानूंगा इसको। प्लस मेरी लिस्ट में जो और इवेंट्स हैं वो इससे भी ज्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं भाई। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैंने नंबर 10 पे रखा है रोहित शर्मा विराट कोहली का विजय हजारे ट्रॉफी खेलना। मुझे लगता है कि ये इन लोगों ने जो फाइनली स्टेप लिया है इसकी चर्चा हुई है। आई वोंट से कि जो मैं बाकी टॉपिक्स बोलूंगा उतनी चर्चा हुई है, बट इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि दिस सेट्स द करेक्ट प्रेसिडेंस फॉर द अपकमिंग जनरेशन, जो कि ये कोहली वाली जनरेशन में कहीं ना कहीं खो गया था। एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स, वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज्यादा था। नाउ दैट दे हैव द लग्जरी ऑफ प्लेइंग जस्ट वन फॉर्मेट, ऐसे बड़े बड़े नाम अगर डोमेस्टिक में जाएंगे ना, अब मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ, कई सारे हमारे वीडियोस पर भी आते हैं कि देखो आपने डोमेस्टिक में उसकी बात भी करनी चाहिए, इसकी भी करनी चाहिए। तो वो नजरें लोगों की जा रही है। ये बहुत ही एक अच्छा साइन है कि जो एवरेज फैन है इंडिया का वो भी अब डोमेस्टिक मैचेस देख के, ऐसे नहीं कि पहले नहीं देखते थे, बट ऑफ कोर्स अब कई ज्यादा तादाद में लोग देखने लग गए हैं। भाई बड़ी बात तो है, क्योंकि मतलब वही ना अल्टीमेटली गौतम गंभीर के अंडर इस टेन्योर में जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मतलब ऑब्वियसली हर कोच का होता है कि हमें आईसीसी ट्रॉफी जीतनी है, बट एक बहुत ज्यादा मेजर जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो ये था कि हमें सुपरस्टार कल्चर एंड करना है। एंड अगर ये रोको जैसे खिलाड़ी जो कि इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट के टॉप 2 नेम्स हैं,
इवन मतलब इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में भी मतलब आर्ग्यूएबली टॉप में लिस्ट में आएंगे ही आएंगे भाई। भाई क्यों तमीज नहीं थाला है साहब था तो टॉप, वन ऑफ द टॉप नेम्स तो है ही है। तो अगर वो उनको आपने प्रेशराइज कर लिया, जो कि भाई पिछले सालों से डोमेस्टिक खेलते नहीं आ रहे थे, एंड टू द पॉइंट कि पिछले 2-3 महीने में तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग मुंह पे मना कर रहे हैं, ये कॉल आ रहा है वो उठाइयो मत, कॉल उठाना नहीं है इन लोगों का। तो आई थॉट कि वो खेलने गए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि वंस अगेन अब इसका क्या इम्पैक्ट हमें आने वाले सालों में दिखेगा, वो दैट इज येट टू बी सीन। इसीलिए मैं भी इसको और हाई रेट कर रहा हूँ, वरना हम इसको और हाई भी रेट कर सकते थे। डैम भाई, मैंने तो थोड़ा हाई रेट करा है इसको, बट मैं अपने नहीं मैं प्रॉपर रीजनिंग दूंगा भाई इस चीज की। मेरे जो 9th पे आने वाले भाई, किसने सोचा होगा कि मैं इस इवेंट को इतना नीचे रैंक करूंगा? एशिया कप। क्या भाई एशिया कप, कुछ भी इन ऑल ऑनेस्टी दैट टूर्नामेंट वाज, मतलब वो इट बिकेम एन एंटरटेनिंग फैक्टर बिकॉज वहां पे पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारे ऑफ फील्ड इश्यूज थे, वरना किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ब्लडी पॉइंट। हाँ पर मतलब was it a significant मैंने ग्रीन को पहन लिया भाई आज, मैं तो नोटिस ही नहीं करा ये चीज। क्या मेरे ओपिनियन में इतना सिग्निफिकेंट था एशिया कप एज अ टूर्नामेंट? आई थिंक इट वाज नॉट। आई थिंक एशिया कप ने जितना कल्चरल इम्पैक्ट क्रिएट करा है इस साल, कल्चरल इम्पैक्ट का क्या मतलब है यार? एवरीबडी वाज बजिंग विद द फैक्ट कि हमें पाकिस्तान को 3 बार हराना ही हराना है, प्लस द ट्रॉफी ड्रामा, ये हमने आज तक कभी नहीं देखा है। दैट अलोन मुझे लगता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी ज्यादा बस थी उसकी एट द एंड ऑफ द डे। भाई बस तो फॉर श्योर थी, बट वाज इट अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन दैट होल पास्ट ईयर? आई डोंट थिंक इट वाज। यार व्हेन यू टेक द बैकड्रॉप ऑफ द सिचुएशन, उसके बाद अगर मुझे पता है क्या लगता है, हम रियलाइज नहीं करते हैं। वही है ना, वो एक सेइंग है बड़ी पॉपुलर आजकल मूवीज में भी आती है कि वी हैव टू गेट इट राइट एवरी सिंगल टाइम एंड दे हैव टू गेट इट जस्ट वंस। क्योंकि वो बंदा 3 बार पिटने के बाद भी अपनी डॉक्यूमेंट्री बनवा रहा है कि मैंने बुमराह को 3 छक्के मार दिए। भाई इतने गलीच लोग हैं वो। तुम इमेजिन करो अगर हम बाय चांस फाइनल हार गए होते ना, एंड द फाइनल वाज अ बैंगर। भाई आई जेन्युइनली बिलीव ये हमें 2-3-4 साल तक ना वी वुड नॉट हैव हर्ड द एंड ऑफ दिस, जस्ट लाइक द 2017 चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे जेन्युइनली लगता है कि एशिया कप का कल्चर इम्पैक्ट ना इस बार, लाइक इट और नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है कुछ है, डोंट गेट मी रॉन्ग है, बट द सेकंड फैक्टर फॉर मी कि वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, कितने डिस्कशंस क्रिएट कर रहा है। आई थिंक अगर मैं प्योरली सिर्फ डिस्कशंस की बात कर रहा होता ना, इट कुड हैव बीन ओनली सेकंड और थर्ड टू इंडियाज आईसीसी ट्रॉफीज एंड रोको's रिटायरमेंट। उसके बाद मुझे लगता है कि बस के मामले में तो कैसा आई डोंट थिंक कोई पास भी आता। आई थिंक आधे टाइम तो बातें यही हो रही थी कि हमें खेलना ही नहीं चाहिए उसके अराउंड भी, प्लस फिर सेम ग्रुप में क्यों डाला। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी आप देखोगे तो मतलब भाई अगर राज्यसभा में सब बातें हो रही है, वहां पे पॉलिटिशियंस आके कह रहे हैं कि आप लोग तो खेलने के लिए रेडी हो गए हो, बस के मामले में तो फॉर श्योर है, क्योंकि जो लोग टूर्नामेंट में स्टार्ट से बहुत पहले बहुत बाद तक वो बस चल रही थी, जो लोग क्रिकेट देखते भी नहीं थे वो लोग भी इन्वॉल्व थे इसके अंदर, वो लोग भी बातें कर रहे थे। तो बस के मामले में तो फॉर श्योर है, बट मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट अल्टीमेटली ये बात तो सही है कि भाई हमें हर बार जीतना होता है। और उनको सिर्फ एक ही बार जीतना होता है। भाई मैं तो कह रहा हूँ फाइनल छोड़ो, अगर ये लोग एक भी मैच जीत जाते हैं तो वो सिंगल उस मैच की पूरी डॉक्यूमेंट्री एग्जैक्टली, और वो फिर पूरा ट्राई करते हैं कि नेटफ्लिक्स को बेचे, और फिर भाई अल्टीमेटली थोड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से भाई अगर मैं 350 प्लस स्कोर मैंने सुना कि बुमराह किसी ने छक्के नहीं मारा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है भाई गजब यार आदमी। तो आई थिंक मैं अब मोहित को एक्सपोज करना चाहता हूँ, डैम, क्योंकि जो हम लोग लॉजिक यूज कर रहे हैं, मेरे लिए नंबर 9 पे आरसीबी का जीतना है भाई। ओ एंड ये मैं आरसीबी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बाय द वे ये कोई भी आईपीएल टीम जीती थी तो मैं यहीं पे रखता। ओ भाई, मैंने ओरिजिनली इसको नंबर 10 पे रखा हुआ था। व्हाट द हेल? पता है क्यों? आरसीबी के जीतने से आई डोंट थिंक इंडियन क्रिकेट में कुछ इंपैक्ट हो रहा है इतना। आईपीएल में कोई भी जीते तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इंडियन क्रिकेट एज अ होल में पहली बात तो बज वाला फैक्टर तो यही पे आ जाएगा। इट वाज जितनी भी इवेंट्स हुए हमारे पूरे इस 2025 में, probably one of the most talked about events was RCB winning the IPL। तो सेकंड वाला जो क्राइटेरिया वो तो टिक मार्क कर ही रहा है, ऑलमोस्ट परफेक्ट टिक मार्क। और इधर पहले वाले इंपैक्ट में गिव मी वन प्लेयर फ्रॉम द आरसीबी प्लेइंग 12 जो कि अभी वर्ल्ड कप में है। जितेश सॉरी सर, नहीं है ना एंड मोड पे नहीं है यार। इसका इंडियन क्रिकेट के ऊपर कोई चेंज नहीं आया भाई। नहीं तो इंडियन क्रिकेट का मतलब से ये थोड़ी कि इंडियन क्रिकेट टीम है, आईपीएल भी तो इंडियन क्रिकेट का ही पार्ट है बट और भाई 18 साल का पूरा मतलब बिल्डअप है, और उसके बाद विराट कोहली अल्टीमेटली जो कि इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर है पिछले 10-15 साल में, वो फाइनली आईपीएल जीत रहा है। ये सब तुम देखो, तुम ये सेकंड पॉइंट के बारे में बातें कर रहे हो, द नैरेटिव थिंग, द कल्चरल इंपैक्ट थिंग। फर्स्ट में तो नैरेटिव भी इंपैक्ट लाता है। आई थिंक देयर इज ऑलमोस्ट द क्लोज टू जीरो चेंज
If any IPL team wins, I do not care. हाँ, you do not care. मतलब अगर KKR भी जीते थे तो मैं नंबर 9 नंबर 10 पर ही रखता है। KKR का तो नहीं होता इधर में, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार टाइटल जीते हुए थे। मैं कह रहा हूँ पंजाब भी जीत जाती, श्रेयस का रिडेम्पशन भी हो जाता। श्रेयस का भी नहीं होता। He would have made it a point कि वो कमबैक कर रहे T20 साइड में, जो कि एक चेंज होता। Until then, मतलब शशांक भी नहीं है ना अल्टीमेटली यार। मतलब मैं पंजाब का होता तो मैं इतना वो नहीं करता, ऑल्दो मैं तब भी इनको नंबर 9 पे तो मैं नहीं रखता। Which is a fair point कि आरसीबी का ऑफ कोर्स जितने फैन फॉलोइंग है वो सब कंपेयर फैन फॉलोइंग प्लस मतलब वही ना भाई, ये सदियों से वेट हो रहा था इसका। बट आरसीबी के फैंस जो हैं वो इंडियन क्रिकेट फैन से ज्यादा तो नहीं है। हाँ, पर आई थिंक एवरी इंडियन क्रिकेट फैन वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट कि एट द एंड ऑफ द डे आरसीबी विराट कोहली। चेन्नई फैंस देखे से गाली भाई चेन्नई फैंस आप लोग बताना, विराट कोहली के जीतने, आरसीबी छोड़ो, विराट कोहली जीत गया आईपीएल ट्रॉफी। आई थिंक दैट मेड एवरीवन हैप्पी। जो भी उसने एंड में आते हुए चीज बोली जब वो ट्रॉफी पकड़ते हुए, जब क्रिस गेल ने अपना उन्होंने ऊपर पकड़ी नीचे आरसीबी की, आई थिंक यार मैं तो काफी ब्लड इज कंफ्यूज्ड। आई थिंक लोग मुझे शायद बायस कर सकते हैं इस पे, बट मैं काफी ऊपर रेट करने वाला हूँ आरसीबी। ये मुझे पता था इस पे कंट्रोवर्सी होगी, एंड आई थिंक इट इज अबाउट द फिलॉसफी विद व्हिच यू आर अप्रोचिंग दिस टॉपिक। अब मुझे लगता है या तो लोग कंप्लीटली मुझसे एग्री करेंगे या तो कंप्लीटली तुमसे एग्री करेंगे। आई डोंट थिंक देयर इज एन इन बिटवीन हियर, बट मुझे लगता है कि इट्स हिपोक्रिटिकल थिंग। डैम भाई, फेयर एनफ। मैंने नंबर 8 पे विजय हजारे ट्रॉफी को ही करा है, जिसमें रोको का फाइनली हमें कमबैक देखने को मिलता है। एंड इसमें बस तुम्हें वो जो है वो एशिया कप से ज्यादा लग रहा है। हाँ भाई, आई थिंक इम्पैक्ट उसका एशिया कप से ज्यादा है इंडियन क्रिकेट पे, एंड दैट इज सोनली बिकॉज अभी आगे आने वाले जो सुपरस्टार है, जो तुमने भी कहा कि एकदम सही दिशा दिखाना उनको कि भाई अगर हम लोग इन लोगों को एट देयर हाईएस्ट, अगर आफ्टर अचीविंग एवरीथिंग हम इनको कह सकते हैं ना कि तुम्हें जाकर डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, तो तुम तो कुछ नहीं हो यार, तुम तो अभी भाई छोटे छोटे बच्चे हो। देखा नहीं है ना क्या चीज आने वाली जनरेशन पे क्या होगा, वो पहले उनको आने तो दो। नहीं, आई थिंक गौतम गंभीर और इन सब ने ऑलरेडी काफी अच्छा इसमें स्टेप ले लिया था, जब ये लोग ऑलरेडी इन सबसे कह रहे थे कि तुम्हें तो खेलना ही पड़ेगा। जैसे गिल वगैरह जो है वो कई बार जाके खेल रहे हैं, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, इन सब में इन लोगों की रेगुलर पार्टिसिपेशन हमें दिखती है। सिर्फ ये 2 खिलाड़ी बचे थे अभी, एंड आई थिंक अब इन दोनों को भी कह दिया गया है, तो और किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है अब। अरे भाई मैं क्यों ना खेलूं। अरे क्यों बुमराह सॉरी, जसप्रीत जी, मैं भूल गया था सर आपको। जसप्रीत बुमराह तो वो एक्सेप्शन भी है, वो अपना खुद डोमेस्टिक लीग स्टार्ट करेंगे, जो कि उनके घर के बाहर नेट सेशंस होंगे, वहां पे वो खुद अपनी लीग स्टार्ट करेंगे, जहां पे पार्टिसिपेशन कंपलसरी बट एक्चुअली खेलना ऑप्शनल है। पार्टिसिपेशन तो आप सबका कंपलसरी है। वो सब्सक्राइब साल का पहला दिन सर, सब्सक्राइब बटन आप दबा सकते हो यार, सब्सक्राइब कर दो आप भर भर। यस सर। बट हाँ, मैं पर्सनली बताऊं, हम लोग किसकी बात करें, नंबर 8 की। हाँ मैंने ओ भाई ओ जी, सोचो मैंने क्या रखा है, और कौन कौन से हो सकते हैं। रखा है चैंपियंस ट्रॉफी। डू यू गेट व्हाई आई एम पुटिंग इट हियर, चैंपियंस ट्रॉफी? आई नो, मैंने भी मतलब एग्जैक्टली लोग सोचेंगे कि आईसीसी ट्रॉफी जीत गए तो ये तो एकदम टॉप पे होना चाहिए। मैंने भी एकदम टॉप पे तो नहीं रखा है, और आई थिंक देयर आर अ फ्यू रीजंस बिहाइंड इट। या मेरा सबसे बड़ा रीजन यही था कि इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। फर्स्टली हमें जीतना ही है, मतलब वर्ल्ड कप जीतना है समथिंग एल्स, चाहे वो T20 का चाहे उसका हो। WTC जीतना तो मतलब वो तो हमारे नसीब में ही नहीं है इतने सालों से। चैंपियंस ट्रॉफी इस बार वाला एक्सपेक्टेड था, ऑल्दो मैंने पहले एक्चुअली इसको बॉटम 2 में रखा हुआ था। मैंने इसको अपग्रेड ऊपर इसलिए करा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन आईसीसी ट्रॉफी, एंड एक बात होती है ना कि आपने 24 का वर्ल्ड कप तो जीत लिया, बट वो चोकर टैग हटाने के लिए आपको वो सक्सेस थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा, जस्ट टू इंश्योर कि आप क्या अभी भी वो सब फंसे तो नहीं हो कहीं ना कहीं। एंड आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी ने वो हम सब फैंस को बिलीव दिला दिया था। प्लस इतने ज्यादा सपोजेड टर्मोइल में कि गंभीर और रोको के बीच में अच्छा नहीं चल रहा है, वहां पे दे जॉइंट फोर्सेस इतने अच्छे तरीके से करा, वरुण चक्रवर्ती का गैम्बल प्लेऑफ, माइंड यू ये सब बीजीटी के बाद था, जब ऑलरेडी काफी हालात खराब हो चुके थे इंडियन क्रिकेट में। बीजेटी तो वो पिछले साल में आ गया ना 24 का, वरना तो इसमें बहुत रखते हम लोग। तो मुझे लगता है वो सारे फैक्टर्स की वजह से इस चीज की सिग्निफिकेंस बहुत है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, एट द एंड ऑफ द डे वी वर एक्सपेक्टेड टू विन दिस। वो प्लस मुझे लगता है इधर में हमारे लिए चीजें थोड़ी आसान इसलिए हुई थी क्योंकि हमें एक ही वेन्यू पे खेलना था, दुबई में पूरा टूर्नामेंट हो रहा था हमारे लिए। पता क्या है, वी वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू विन द एशिया कप। हाँ, बट जितना कल्चरल इंपैक्ट एशिया कप ने क्रिएट करा है उतना चैंपियंस ट्रॉफी ने नहीं करा, व्हिच इज व्हाई आई डोंट गेट व्हाई यू वुड रेट चैंपियंस ट्रॉफी हायर देन। आई थिंक मेरा ओपिनियन वही है चैंपियंस ट्रॉफी पे कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन आईसीसी इवेंट, एंड हम लोग जहां पिछले 10 साल में भीख मांगते थे कि भिखारी को मिली भीख, जितनी मिली उतनी ठीक, और फाइनली अब हम लोग जीत गए, तो कहीं हम लोग उसको हल्के में ना लेना स्टार्ट कर दो। हाँ, मतलब अब चाहते तो हम 17 में जीत सकते थे, जीतना तो हमें अभी भी चाहिए 2 महीने बाद। तब वो फोन में गालियां चल रही थी एक दूसरे को, हाँ नहीं जीत रहे,
व्हाट टू डू, क्या करेंगे फिर आदमी? तो हो जाता है भाई, चलो मानना पड़ेगा। मैं नंबर 7 पे आता हूँ, हाँ। एंड नंबर 7 पे मैंने रखा है रोहित शर्मा गेटिंग सैड फ्रॉम द ओडीआई कैप्टेंसी। आई थिंक इसका जो सिग्निफिकेंस है इट इज ह्यूज भाई। मेरे लिए इतना ह्यूज है कि मैंने उसको बहुत ऊपर रखा है। इट मेक सेंस, मतलब आई वुड गेट इट अगर लोगों ने और ऊपर भी रेट करा होगा। मैंने नंबर 7 पे गिल वाला रखा है, जो उनको T20 वर्ल्ड कप से निकाला है, जो तुमने थोड़ा भी और लो रखा हाँ, है। हाँ। मैंने गिल वाले को एक्चुअली में 1 सेकंड, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी से ऊपर रखा है इसको, क्योंकि इन माय ओपिनियन वंस अगेन कल्चरल इम्पैक्ट जितना इसका हो सकता है, ऑल्दो तुम्हारा पॉइंट फेयर था कि हमने देखा नहीं अभी वो कितना है, बट जितना मैंने बस देखा था इट वाज ह्यूज। हाँ, बस तो बहुत ज्यादा था। सेकेंडली, चैंपियंस ट्रॉफी वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, दिस एटलीस्ट फॉर मी वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। ये एक शॉकर था मेरे लिए, और आई थिंक आप सबके लिए एक शॉकर था, इसीलिए सब लोग इतने एक्सट्रीम इमोशंस दिखा रहे थे उस दिन। या फॉर दैट रीजन अलोन आई थिंक ये मेरे लिए नंबर 7 पे आएगा। भाई मैंने रोहित शर्मा का इससे रखा है क्योंकि इसका भी जो इम्पैक्ट हमें दिखने वाला है, ऑल दो वही बात है, इसमें भी आप लोग चाहे तो आर्गुमेंट ला सकते हो कि हमें अभी तक दिखा नहीं इसका कि सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है, बट रोहित शर्मा जिन्होंने आपको इतने सालों के ड्रॉट के बाद 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताई, जिस तरीके से उस बंदे को सैक करा, उसके बाद शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया, एंड देन ओडीआईज में एटलीस्ट जिस तरीके से अभी हमारी परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया में कैप्टेंसी के हिसाब से, सब लोग यही कहते हैं, टू द पॉइंट कि अभी जनवरी में भी यही रूमर्स आ रहे हैं हाँ। कि रोहित शर्मा को वापस ले आएंगे। वाह 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 वाह। तो कुछ भी हो रहा है भाई। मानने को तो लोग कुछ भी मान ले, बट मेरे हिसाब से भाई उस कप्तान को बहुत बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, एंड द फैक्ट कि इस पूरी मैनेजमेंट ने, बीसीसीआई, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, इन लोगों ने इस तरीके से बिहेव करा उसके साथ, आई थिंक दैट टॉप्स इट फॉर मी। हाँ, मतलब ये मेरे लिए इनफैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको थोड़ा ऊपर रेट करूंगा। हाँ। तो मैं एक्चुअली मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर 6। यहाँ पे मैंने इंग्लैंड टूर रखा। ओ सेम, मैंने भी इंग्लैंड टूर रखा। ये क्यों हमने मिड टियर में रखा है? बिकॉज आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ भाई, मतलब आई थिंक लोग समझते नहीं है, हम लोग जीत जाते तो फिर तो इसको मतलब मैं ऑब्वियसली टॉप 3 में भी रख सकता था। हाँ, बट वहां पे जाके, क्योंकि अब इसके पीछे भी हम नैरेटिव देखो, पहली बात तो बस वहां पे भी बहुत क्रिएट हुआ था, वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड, वन ऑफ द या फिर द मोस्ट व्यूड टेस्ट सीरीज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एवर थी। सेकंड नंबर पे बात आती है कि विराट कोहली और रोहित का एकदम अनटाइमली अनएक्सपेक्टेड रिटायरमेंट हो गया, एंड आउट ऑफ नोवेयर हमने कहा कि ऋषभ पंत को हटा के हम गिल पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, एंड वो आई थिंक मेरे ख्याल से पहला साइन था जब हमें लगा था कि क्या ये 3 फॉर्मेट कैप्टन बनने वाले हैं। ऋषभ पंत प्लस जसप्रीत बुमराह की बातें हो रही थी, फिर उनने तो कह दिया कि मेरे को अप्रोच भी करा गया था। हाँ। उनने बोल भी दिया इंटरव्यू में कि मेरे को अप्रोच करा गया था, पर मैंने कहा नहीं यार, नहीं हो सकता। बुमराह मस्त है, चौड़ है भाई उसकी, बुमराह की चौड़ है। बट आई थिंक जस्ट द प्रेशर है, एकदम एक यंग टीम जा रही है, पहली बार अंडर अ न्यू यंग कैप्टन। गौतम गंभीर द टेस्ट कोच के ऊपर बहुत ज्यादा लांछन थे। जो बिल्डअप था वो यही था भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट वंस अगेन, इफ यू गो बैक टू दोस मंथ्स, वो यही था कि इंग्लैंड फेवरेट्स है। हाँ, हम तो पिटने जा रहे हैं अल्टीमेटली। वी वर नन ऑफ अस, मतलब झूठ मत बोलना आप। हाँ सर, नन ऑफ अस वर एक्सपेक्टिंग टू ड्रॉ द सीरीज। हाँ, उसके बाद जब मैचेस शुरू हुए, जो उन्होंने घटिया हरकतें करी है वहां पे बेसबॉल के नाम पर, तब हमें रियलाइज हुआ कि हाँ ये तो हम कर सकते हैं। बट सीरीज शुरू होने से पहले वी वर नॉट वेरी श्योर अबाउट आवर स्टैंडिंग। प्लस फॉर दैट यंग टीम टू शो दैट कैरेक्टर, जहां पे शुभमन गिल भी भाई पहली बार कप्तान बने और जाके इंग्लैंड में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जाके। जसप्रीत बुमराह ने इस तरीके से वहां पे, चलो उनका थोड़ा ऊपर नीचे था, सिराज ने भाई मतलब हॉल ऑफ फेम परफॉर्मेंस दे दी है। ऑल टाइमर हमारा वो भी था कि हम सारे के सारे टॉस हार गए भाई, किस्मत ही नहीं है। हार गए, उसके बाद जडेजा भी ऐसी ऑल टाइमर डिलीवर कर रहा है, केएल राहुल भी 600 प्लस रन मार रहे हैं, सभी लोगों ने इस तरीके से परफॉर्म कर दिया कि जो आपको बहुत लल फेज लगा था, जहां पे आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते इस टेस्ट टीम से, क्योंकि लास्ट मैच हम लोग बीजेटी हार के आ रहे थे, वहां पे आप लोगों ने इतनी बड़ी फीट अचीव करी कि हम लोग ड्रॉ कराए, एंड टू द पॉइंट कि तब हम सब लोग कॉन्फिडेंट थे कि अब तो हम WWDC फाइनल में हैं। सबसे मुश्किल सीरीज पूरे साइकिल की तो हमने अभी खेल और साल खत्म होते हम लोग कह रहे हैं हाँ अब तो छुप गया भाई, तो हो गया, तो अब वो भी आएगा, ऊपर आएगा वो। बट मुझे लगता है एक लास्ट में कहूंगा कि यहाँ पे लोग कई बार ना अब डिसरिगार्ड करने लग गए ये बोल के कि एशेस में तो कैसे पिट रही है, बट मैंने पहले भी ब्रेक डाउन करा हुआ कि इट्स अ वेरी अनफेयर कंपैरिजन। द टीम्स जो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्सेस इंडिया की टीम, एज गैप इतना आप देखो, आप एक्सपीरियंस का गैप देखो, वो घर पे खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, पार्टा विकेट्स जितनी उठेंगी उतना इफेक्टिव बैसबॉल होता रहेगा। तो ये कहना कि पिचेस आर समथिंग दैट एक्चुअली प्लेज इनटू यू नो बैसबॉल फेवर, तो उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए जो आपने रिएक्शन देखा था एंड में गिल और गौतम गंभीर का जीतने के बाद, आई थिंक इट इज अ वेरी स्पेशल सीरीज। फेयर एनफ। नंबर 5 पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने रखा है अभी साउथ अफ्रीका अगेंस्ट जो हमारा व्हाइट वॉश हुआ था। ये आई थिंक मेरे लिए ऊपर होगा काफी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एशिया कप को रखा है अब। ओके, एंड एशिया को वन सेकंड मैंने चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड टूर वगैरह से ऊपर इससे रखा है, एज आई सेड, जो मैंने एक्सप्लेन करा था कि यार
इतना ज्यादा बज ये हार्डली किसी टीम मतलब कंट्री कह रहा हूँ टूर्नामेंट के लिए होता है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी जो बज होता है वो होता है कि विक्ट्री परेड होगी, ये होगा वो होगा। यहाँ बस चल रहा है कि ट्रॉफी तो आ जाए भाई पहले। अभी तक आई नहीं है ट्रॉफी भाई, अभी तक नहीं आई है। कमाल हो गया। आई डोंट थिंक कल्चरली इतने डिस्कशंस ऐसी चीजों पे कभी हुए हैं। आई थिंक दिस डिजर्व्स टू बी एट नंबर 5। फेयर इनफ। मैंने व्हाइट वॉश इसलिए रखा है क्योंकि भाई इसका भी जो अब अल्टीमेटली सिग्निफिकेंस होगा हमें ऑलरेडी दिखने लग गया है टीम के ऊपर। क्योंकि जहां हमारी टेस्ट टीम एकदम से बहुत हाई राइज पे थी, वहां पे इतनी ज्यादा मतलब आपकी पिटाई करी गई है कि आप एकदम ही नीचे आ चुके हो। एंड पिछले एक साल के अंदर अगर आपके 2 वाइट वॉश हो चुके हैं तो आप समझ ही सकते हो कि आपकी टेस्ट टीम की हालत क्या है। प्लस अभी हम लोग वाइट वॉश होके हटे हैं तो इसका जो सिग्निफिकेंस होगा शायद हमें अगले साल दिख जाए, जब गौतम गंभीर पोटेंशियली सैक हो सकते हैं टेस्ट कोचिंग से। अगर ये चीज एक्चुअली हो जाती है तो फिर तो ऑब्वियसली बड़ा पिवटल मोमेंट हो जाएगा इस पूरे टेन्योर के अंदर। दैट इज व्हाई मैंने रखा है। प्लस इधर वे यार मतलब आप सोचो पिछले 10-15 साल में वी आर नॉट यूज्ड टू दिस कि हम लोग इतने आराम से घर पे व्हाइट वॉश हो रहे हैं। एंड सडनली गौतम गंभीर के अंडर जैसी कोई सामने अच्छी टीम आती है इट सीम्स लाइक कि हम लोग हार जाएंगे सीरीज में। व्हाइट वॉश तो चलो एक्सट्रीम हो गया पर हारने का तो लगता ही लगता है बिल्कुल। मैं तो आई वुड एक्चुअली रेट दिस इवन हायर। अभी बताऊंगा कहां पे मैं रेट करने वाला हूं, बट फॉर द सेम रीजंस यार। इंडिया घर पे टेस्ट मैचेस ये क्या हारना मैं एक बार को सुन लूं, एक टेस्ट मैच हार गए, व्हाइट वॉश हो रही है। ये तो कभी नहीं होता था यार। इधर वे आप ऐसा सोचो कि विराट कोहली इवन रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर, ऑल्दो मतलब अभी व्हाइट वॉश न्यूजीलैंड में हम लोग उनकी कप्तानी के अंडर ही हुए थे, बट वो मैं गौतम गंभीर वाला भी एसोसिएट करता हूँ वहां पे। इन जनरल पिछले 10 साल में राहुल द्रविड़ की टीम थी ना। वो तो राहुल द्रविड़ की टीम कैसे कह रहे हो भाई? पर इन जनरल में पिछले 10 साल में परहैप्स वी एज फैंस आल्सो टुक ऑल दिस फॉर ग्रांटेड। मतलब भाई ऐसे अच्छे लीडर्स, ऐसे तगड़े प्लेयर्स, पुजारा, रहाणे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हमने सोचा कि भाई घर पे तो जीतना ही जीतना है। टू द पॉइंट कि हम लोग अश्विन की अचीवमेंट्स को तो सोचते थे कि क्या है ये घर पे तो ले रहा है, बाहर का परफॉर्म करेगा। ये तो होम बुली है, ये अब ले लो भाई विकेट। भाई हम तो घुटनों पे आ जाएंगे सामने की कोई होम बुली हमें मिल जाए। वॉशिंगटन सुंदर को 2 ओवर डालने को मिल रहे हैं। हाँ टीम के अंदर भाई आई थिंक काफी बड़ा इवेंट था ये, काफी बड़ा इवेंट है ना। इसका रिपरकशंस और डिस्कशन जितना हुआ है, टू द पॉइंट कि एक बंदे की जॉब हटाने को बोला जा रहा है, इट इज amongst the top topics for me। तो मैं इसको भी आगे बताऊंगा। बट नंबर 4 पे मेरे लिए रोहित शर्मा का ओडीआई कप्तानी से सैक होना आएगा। तुम्हारे लिए क्या आने वाला है? मैंने रोको का टेस्ट रिटायरमेंट रखा है भाई। इतना नीचे? नंबर 4 तो काफी है भाई, 10 ही की तो लिस्ट है। भाई देखो रोहित का ओडीआई, वैसे दोनों में रोहित, हाँ भाई बली तो उनकी चढ़ रही है यार। ओडीआई से रिटायर होना वंस अगेन दिस केम इन एज अ ह्यूज शॉकर टू मी। क्योंकि मुझे याद है जिस दिन ये अनाउंस हुआ था उससे 1-1.5 दिन पहले ही वो सारे ट्वीट्स आने शुरू हो गए थे जर्नलिस्ट के। कि देयर इज अ बिग शॉक इनकमिंग, गिल जो है शायद अनाउंस होने वाले हैं, रोहित शर्मा आउट ऑफ नोवेयर। एंड ये जेन्युइनली आउट ऑफ नोवेयर हुआ बिकॉज़ रोहित को खुद नहीं बताया गया था। हाँ 2 दिन पहले बताया गया था उनको कॉल करके कि भाई तू भी सैक हो रहा है। तो हमें कैसे पता होगा? तो वो लिटरली 1-1.5 दिन पहले से न्यूज आनी शुरू हो गई थी। एंड ऑल ऑफ अस वर वेटिंग फॉर द बिल्डअप कि क्या ये सही में होने वाला है। क्योंकि दिस इज जस्ट टू अब्सर्ड टू इमेजिन। अभी आपको टेस्ट मैचेस में झटका पड़ा है और अब आप कह रहे हो कि ओडीआई से भी एकदम से निकाल दिए जाएंगे डिस्पाइट विनिंग एवरीथिंग। तो मुझे वहां पे बहुत बड़ा शॉकर था ये। एंड इसका क्या ये डिसीजन सही जगह पे जा रहा है कि नहीं, इट इज स्टिल अंडर द रैप्स बिकॉज़ गिल के ऊपर भी लोग नैरेटिव बना रहे हैं बेचारे के ऊपर यार कि उनको निकाल देंगे, कर देंगे। ये तो जनरली वो सही भी है ना। मतलब अभी वी डोंट नो कि इसका क्या आगे मीनिंग निकलेगा। एंड टू द पॉइंट कि अगर हम लोग अभी की बात करें 1 जनवरी 2026 तक की, भाई अगर अगले साल ही वर्ल्ड कप होना है 27 में, और अगर ये आधा साल और निकल जाता है एंड वी सी की रोको परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें लगेगा कि यार शायद रोहित को ही रख लेना चाहिए था। क्योंकि ऑब्वियसली एज अ प्रूवन कैप्टन तो वो बेहतर ही है ना। 27 में अगर आपको जीतना है तो आपको एक वो एक्सपीरियंस्ड, एक वो मंझे हुए खिलाड़ी की, कप्तान की जरूरत होगी। तो प्लस इफ ही इज एक्चुअली कम्युनिकेटिंग कि मेरा 100% कमिटमेंट है, देन इट मेक्स यू वंडर कि सर मैं क्यों हटाने की जरूरत थी। पर मैंने रोको का रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट फॉर्मेट ये मैंने इससे रखा है क्योंकि भाई दिस आल्सो केम एज अ सरप्राइज टू मी। जो अलविदा वाली पोस्ट जली भाई विराट कोहली का जेन्युइनली मतलब वो तो जन्मों तक याद रहेगा भाई। वो जो भी उनका वो ऐसे करने का, बाय करने का तरीका था वो हमेशा याद रहेगा। प्लस अगर आप इनका भी देखो, मतलब रोहित शर्मा का तो मैं तब भी कह सकता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा समझ पा रहा था कि हाँ शायद इनका रिटायरमेंट हो जाएगा।
जनवरी में आफ्टर बीजेटी थोड़ी रिपोर्ट्स भी मैंने सुनी थी, मैंने उस टाइम पे विश्वास कर भी लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि आई काइंड ऑफ अग्री विद यार जब वो हट गए थे ना उस मैच से तब वो लोगों को लगने लग गया था कि अब हो सकता है। हालांकि उन्होंने ट्राई पूरा करा। हाँ, मैं 2 बच्चों का बाप, रणजी में भी खेला उन्होंने जाके, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ यार, बट आई थिंक हम सब लोग के दिल में कहीं ना कहीं एक वो सीड आ गया था कि यू नेवर नो, हाँ कुछ भी हो सकता है। गंभीर का अगर दिमाग घूमा, अगर कर साहब पलटे, हाँ क्योंकि अब काफी कुछ निकल के आ रहा है अंदर, या तो कोई बड़ी बात नहीं। पर पता है हमने उस टाइम पे विराट कोहली की बात करी थी, एंड मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो हमने पॉडकास्ट करी थी उसमें मैंने बात करी थी, एंड वहाँ पे हमने बस टच करा था इस टॉपिक पे कि टेस्ट में क्या हालात चल रहे हैं इनके, एंड हम दोनों ने बात करी थी कि भाई रोहित शर्मा तो छोड़ो, विराट कोहली जैसा लेजेंड रहा है टेस्ट क्रिकेट में, कुछ नहीं तो एक फेयरवेल सीरीज तो मिलनी ही मिलनी है। बीसीसीआई को इतना फायदा होगा ना इस फेयरवेल सीरीज से, क्योंकि भाई मतलब हम लोग अहमदाबाद स्टेडियम की बात करते हैं ना कि भरा नहीं होता कभी, या फिर क्राउड वैसी नहीं होती, एक बार वहां पे कोहली का रिटायरमेंट करवा। अरे तुम ये सोचो वेस्ट इंडीज अगेंस्ट दिल्ली में मैच था यार, वहां पे कर सकते थे। हाँ आप वहां पे ग्लोरी हंटिंग करते हैं ना, वेस्ट इंडीज वैसी मरी हुई थी वहां पर, हाँ, मारते रन वो खत्म हो जाते रिटायर होते और घर पे रिटायर होते हैं। रोस्टन चेस की भाई मजदूरों वाली आंखें देख के मुझे लगता है कि ये तो समझ नहीं आ रहा कप्तानी कैसे करी जाए। हाँ। तो वहां पे आई थिंक ऑल ऑफ अस वर एंटिसिपेटिंग कि इंग्लैंड में तो रिटायर नहीं होंगे, प्लस पहला सेना टूर है इस नई यंग टीम का, तो यू वांट एटलीस्ट कि इस टूर में एक एक्सपीरियंस का सपोर्ट मिल जाए और उसके बाद फिर आप चेंज कर देना। हाँ नहीं वैसे भी देखो तो विराट कोहली की स्पेसिफिकली जिस खिलाड़ी ने पिछले 10 साल में टेस्ट क्रिकेट को मतलब जिंदा रखा है, और जो इम्पैक्ट उनका रहा है पिछले 10-15 साल में टेस्ट क्रिकेट पे और किसी भी खिलाड़ी का नहीं रहा, चाहे स्टीव स्मिथ ले लो, जो रूट ले लो, जो इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, रन्स तो ऑब्वियसली हिज नेम अलोन कैरीज दैट इम्पैक्ट। स्टैट्स में तो आगे निकल ही गए भाई सब लोग, स्टैट्स में तो बेटा तुम बात काफी पीछे रह गए हम लोग, पर इम्पैक्ट में तो विराट कोहली का टॉप नॉच रहा है। उनका रिटायरमेंट होना, ऐसे सडनली होना, प्लस जो स्टोरी निकल के आई थी, वेरी सैड मोमेंट। आई थिंक मैं नंबर 4 पे उनको रखूंगा। मेरे लिए आई थिंक इट रैंक्स मच हायर, तो आई विल टॉक मोर अबाउट दिस वंस अगेन जब मैं उसका नाम लूंगा। बट नंबर 3 पे, अब हम टॉप 3 पे आ चुके हैं, नंबर 3 पे मैं ऐसे का व्हाइट वॉश रखने वाला हूं एक्चुअली में। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी रखा है भाई, एंड दैट इज सोनली बिकॉज भाई इट्स एन आईसीसी ट्रॉफी, आई डोंट वांट टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमारा आईसीसी ट्रॉफी काउंट बढ़ रहा है, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। आई होप कि हम लोग इसको ही आगे कंटिन्यू करके रखते हैं। बस वाला फैक्टर जो प्रॉब्ली थोड़ा भाई कुछ भी कह लो यार, हमें बस नहीं हिल रही थी ना। मैं तो बिल्कुल चाहता हूं। तो मैं जो रोहित शर्मा ने कहा था कि वर्ल्ड कप जीतना था, पर ये कुछ कम नहीं है। मैं भी ये मानता हूँ भाई कि कुछ कम बढ़िया झूठ बोला आपने। आंखों में दिख रहा था उनकी। पर भाई आईसीसी ट्रॉफी आई विल कीप इट एट। यार मेरे लिए यहाँ पे ऐसे का व्हाइट वॉश आएगा। एंड वन सेकंड, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी ने इंडियन क्रिकेट पर ज्यादा इंपैक्ट डाला है इस साल, या साउथ अफ्रीका के व्हाइट वॉश ने? आई थिंक साउथ अफ्रीका के व्हाइट वॉश ने ज्यादा इंपैक्ट डाला है। कह सकता है। आई थिंक देयर आर 2 वेज ऑफ लुकिंग एट इट। मतलब आई थिंक यू हैव बीन एक्सपोज्ड। नहीं मतलब मेरा पॉइंट ये है कि कुछ लोग देखेंगे कि भाई ये इतना गंदा आपका लो आया है, एंड इसको आप ऑब्वियसली ऐसे रेट करोगे क्योंकि आगे टेस्ट फ्यूचर भी, मतलब भाई किस दिशा में जा रहा है हमारा टेस्ट क्रिकेट हमें वो नहीं पता इस टाइम पे। अंधेरे में हम लोग चल रहे हैं, तीर मार रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। पॉइंट की बीसीसीआई को क्लैरिफाई करना पड़ रहा है कि नहीं गंभीर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है हमारे कोच 27 किसने बोला? हमें नहीं पता ये चीज। पर और कॉल किया था सर, ये देखिए आपका कॉल में मिस कॉल आई हुई है क्या? गलती से लग गया होगा यार। उसने कॉल करा था मैंने थोड़ी। पर मुझे लगता है कि दूसरा तरीका ये भी है देखने का कि भाई ट्रॉफी जीतना, आईसीसी ट्रॉफी जीतना अब नॉर्मल हाई भी है यार। मतलब हर किसी को नसीब। न्यूजीलैंड से था ना हमारा फाइनल। ब्लड इज ट्राइंग टू हार्ड। नहीं न्यूजीलैंड से था ना फाइनल। भाई आप एक बार उनसे पूछो कि वो क्या नहीं करते ट्रॉफी जीतने के लिए। हम लोग से प्रिविलेज जगह पे बैठ के कह रहे हैं। बट क्या व्हाइट वॉश का क्या लगता है भाई? यार व्हाइट वॉश फॉर मी वंस अगेन जस्ट द फैक्ट कि अ गाय उसके अंडर 2 बार लगातार व्हाइट वॉश हम हो रहे हैं, लगातार तो नहीं मतलब बट इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। हाँ वो भाई जो कि पिछले 12-13 सालों में अनहर्ड था। इनफैक्ट ऐसे 2 व्हाइट वॉशेस विद इन अ ईयर शायद 50-60 सालों में नहीं हुआ कभी क्रिकेट के। कोई स्टैट चेकअप कर सकता है, बता देना। एंड टू द पॉइंट कि फिर वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एवरीथिंग दैट ही स्टूड फॉर, कि वो फॉर्मेट्स को मिक्सअप नहीं करेंगे और वो पास ग्लोरीज नहीं कराएंगे, वो उसके ऊपर जाके इन अ फिट ऑफ एंगर बोल देते हैं कि आई एम द सेम गाय हु वन यू द चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो। आई थिंक दैट वाज अ बिग लाइट शेड मोमेंट ऑन हाउ डिसग्रेसफुल द टेस्ट सिनेरियो इज राइट नाउ। 2025 में हम वो भी कर सकते हैं भाई इस पे वीडियो की टॉप 10 डिजास्टर स्टेटमेंट्स,
या फिर टॉप 10 वाला मोमेंट्स टॉप 10 मोमेंट्स दैट एक्सपोज्ड इंडियन क्रिकेट। आप सबको तो पता है, एक बार मैं चल जाऊं तो फिर पता है ना। नहीं तुम गलत बोलते हो। हाँ मैं बार बार भूल जाता हूँ। वो है कि आपको पता नहीं है चल गया तो क्या होगा, तो वो धमकी वाली चीज़ है थोड़ी। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार साउथ अफ्रीका वाइट वॉश, उनसे कल्चरल इम्पैक्ट की बात कर लो और इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्रिकेट की बातें कर लो, इट सुपरसीड्स चैंपियंस ट्रॉफी फॉर मी। आप कमेंट करके जरूर बताना इफ यू एग्री विद दिस और नॉट, बट तुम्हारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम। नंबर 2 पे आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। हाँ कौन होने वाला भाई? भाई मैं एक्चुअली बताऊं तो मेरा रोको का रिटायरमेंट है यहाँ पे। ओके मैंने आरसीबी विनिंग दी आईपीएल, 18 साल का वेट, 18 years ऑफ पेशेंस फाइनली पेड ऑफ। हम लोग आईपीएल जीत चुके हैं, वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। आई डोंट थिंक भाई सेकंड लास्ट रखा तुमने, सेकंड नंबर हाँ पे रखा भाई, भाई इससे ज्यादा बायस नहीं दिखा भाई रहे। नहीं बायस की क्या बात है यार। भाई कोई भी आईपीएल टीम जीत रही है वो नंबर 2 तो नहीं हो सकता भाई आउट ऑफ एवरी आईपीएल टीम आरसीबी जीत रही है। 18 साल से प्रताड़ित करा गया हम लोगों को, मतलब हम लोगों को गालियां दी गई है और हम लोग वी वर डाउन एंड आउट, हम लोगों को गाड़ दिया गया था जमीन में और हम लोग वहां से उठ के आ रहे हैं भाई पीएसजी भी जीती है। हाँ हर स्पोर्टिंग टूर्नामेंट में अंडरडॉग जीत रहा है। हाँ तो भाई आई थिंक हम लोग ये अभी क्रिकेट का चैनल है, हम फुटबॉल कर रहे होते तो पीएसजी में काफी ऊपर रैंक करता भाई। मतलब हम इट्स अ ह्यूज थिंग भाई। अब भाई तुम रोको के रिटायरमेंट से ऊपर आईपीएल को रख रहे हो भाई। वो द इवेंट, द मोमेंट। भाई तुम्हारा आइकॉन हाँ वो 10,000 रन नहीं मार पाएगा इन ऑल ऑनेस्टी, और उसको निकाला है टीम से और वो कह रहा है आई डिड इट माय वे बेचारे को। हाँ तो आप ये भी सोचो ना कि जो आई डिड इट माय वे, सोचो विराट कोहली का नहीं यही था जो विराट कोहली रिटायर हुआ है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि काफी जनता ये भी थी जो कि जानती थी कि, एंड विराट कोहली फैंस भी एट द एंड ऑफ द डे खुद जानते थे कि शायद जस्टिफाइड है, मतलब टायर हुआ जिस तरीके से हुआ वो गलत बात है, यू कैन नॉट कम टू टर्म्स विद इट भाई। रोहित शर्मा बेचारे को तो वो वॉर के चक्कर में वो लाइमलाइट भी नहीं मिली थी भाई। वो एक प्यारे से पतला सा नोट डाल के जस्ट बाय द वे बाय द वे एक्चुअली, तो ये मैं नहीं मान सकता भाई, मेरे लिए कोई टेंशन नहीं। मैं तो मतलब मैं तो आई डोंट वांट टू कीप एनी बायस। एक सेकंड, तुम आरसीबी को जो है चैंपियंस ट्रॉफी से ऊपर रख रहे हो, पहली बात तो तुम आरसीबी को इंग्लैंड टूर से ऊपर रख रहे हो, तुम एशिया कप से ऊपर रख रहे हो, तुम साउथ अफ्रीका के व्हाइट वॉश से ऊपर रख रहे हो और तुम रोहित के ओडीआई सैकिंग से ऊपर रख रहे हो और रिटायरमेंट से भी। हाँ भाई इट इज व्हाट इट इज भाई। द इवेंट वाज द मोमेंट, द नाइट वाज टू बिग भाई फॉर मी टू कीप इट दैट लो। अब लोग बताएंगे कि मैं बायस लग रहा है भाई, बट तुम्हारे बंदे ने कहा था आईपीएल जीतने के बाद कि टेस्ट क्रिकेट इज 5 लेवल्स अप। हाँ तो टेस्ट भाई अगर हम लोग इंग्लैंड जीत जाते नहीं तो वो वहां से रिटायर हो गया, पर रोको का रिटायरमेंट ही ऊपर रख दो। अरे थिंग्स हैपन यार, वो विराट कोहली 18 साल बाद जीत भी तो गया, जीत जाते यार। 18 साल बाद जीत भी तो गए, वो भी तो देखो। सिर्फ नेगेटिव ही क्यों देखे हम लोग भाई, पॉजिटिव भी तो इतना हाई था उनका। तू तो भाई विराट कोहली रोते हुए देखा हमने, कब देखा लास्ट टाइम विराट कोहली को रोते हुए? कब? 2012 टी20 वर्ल्ड कप 12 वही ना, और 12 क्या था 25 19 में वो बोलते तो है कि हम ड्रेसिंग रूम में मैंने घर जाके रोए होंगे ऑब्वियसली। आई एम श्योर भाई कि दुख तो होता ही है, बट भाई फील्ड पे ऐसे टाइप के इमोशंस दिखाना इट शोज हाउ मच इट मेंट टू दैट गाय एंड टू ऑल द विराट कोहली फैंस, आरसीबी फैंस एंड इंडियन क्रिकेट फैंस जो कि विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं। मेरे हिसाब से है भाई, इट इज व्हाट इट इज। मेरे लिए रोको का रिटायरमेंट है नंबर 2 पे। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग वंस, एंड जो नाम रिटायर हो रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में रिटायर हो रहे हैं, इट वाज वेरी अनसुपर हीरोइक लाइक। हाँ ये तो है। तो मुझे लगता है दे डिजर्व मच बेटर। एंड नंबर 1 की अगर हम बात कर लें, ये हमने प्लान नहीं करा था, और ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग हो सकता है कई लोगों के लिए। हमने प्लान नहीं करा था कि हमने साथ में बोलना, बट नाउ आई फिगर कि तुम भी बोलने वाले। 3, 2, 1 कर दें? हाँ कर देते हैं। 3, 2, 1 वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतना, आई थिंक हैंड्स डाउन इट इज द नंबर 1 मोमेंट फॉर मी ऑफ 2025 इन इंडियन क्रिकेट। #pick me behavior। पिक मी बिहेवियर तो नहीं है, मैं जनरली बता रहा हूँ भाई क्यों मैं बोलना चाह रहा हूँ ये। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें ना, इससे ज्यादा इम्पैक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब भी कोई कंट्री किसी स्पोर्ट में पहली बार वो कोई वर्ल्ड कप जीतती है ना, द इम्पैक्ट इज द हाईएस्ट।
आप वैसे भी देखो ना, कभी नहीं कर सकते। वुमेन्स वर्ल्ड कप की वॉचिंग कितनी होती थी। हाँ। भाई मतलब अगर हर कोई जो मेंस क्रिकेट को फॉलो करता है पैशनेटली, अगर वो भी उस रात को, नॉट जस्ट फाइनल बाय द वे, सेमीफाइनल में जो जेमिमा ने नॉक खेली थी, सब देख रहे थे उस नॉक को। अगर इतना ज्यादा आपकी कंट्री जो थी, दिस शोज, अगर आप परफॉर्म करोगे, ये सारे फुटबॉल फैंस को बाय द वे भाई ये नोट है, अगर आप परफॉर्म करोगे तो लोग आएंगे देखने, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो। बात बताऊं, तुम बीच में लड़कियां खेले लड़के खेले वो हटा दो, अगर तुम सिर्फ स्टेडियम की फोटोज डालोगे मैचेस के लिए, वो पूरा फुल हाउस था, आप ये नहीं बता सकते कि ये मेंस का मैच है, वुमेन्स का मैच है। और ये आज से 5 साल पहले रियलिटी नहीं थी। नहीं तो वही बात है ना, अगर आप परफॉर्म करोगे, कल्चर इंपैक्ट बियॉन्ड, it goes beyond everything else that we have discussed here. प्लस वैसे भी इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा इंडियन क्रिकेट पे, दैट इज गोइंग टू बी भाई मतलब एक्सपोनेंशियल गेन्स आपको देखने वाले हैं। जैसे 83 में होता है, हाँ, जब भी कोई कंट्री ब्रेक थ्रू ट्रॉफी लेके आती है ना, उसका इंपैक्ट मतलब 2011 वर्ल्ड कप भी वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऑलरेडी अब आगे पहुंच चुके हैं। आई लव द वे हाउ द इंडियन टीम इज कैरिंग देमसेल्व्स राइट नाउ। इवन अभी जब बार जब वो आके बोलते हैं, एक्स क्रिकेटर्स भी आके बोलते हैं कि वी हैव टू मेक दिस अ हैबिट, वर्ल्ड कप के जस्ट बाद ही कहना, जबकि इजीली आप लोग प्रेज दे सकते थे, कोई इस बात पे कुछ कहता नहीं, बट उनको पता है भाई भी सर पे एक भार है उनके, उनको पता है कि वी हैव टू परफॉर्म, देयर आर पीपल सपोर्टिंग अस, हमारे पास कोई वो बहाना नहीं है कि अच्छा लोग तो हमें देखने आते नहीं तो हम क्या ही करेंगे, जो कि हमें कुछ अदर स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है। भाई अगर आप परफॉर्म करोगे, अगर आप क्वालिटी दिखाओगे, अगर आप पीपल को एंटरटेन करोगे, तो लोग आएंगे देखने यार, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? इतनी बड़ी कंट्री जहां पे इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, लोग क्यों नहीं देखेंगे? ये नीशेस की ना, हर नीश की एक वो बड़ी ऑडियंस होगी यहाँ पे, क्योंकि लोग ही इतने इस कंट्री में। तो अगर आप परफॉर्म करोगे, अगर आप वो ट्रस्ट दिखाओगे, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। एंड ये हैट्स ऑफ टू ऑल द जितने भी लोग वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो कर रहे थे हमसे पहले से, क्योंकि उन लोगों ने वो विश्वास दिखाया हुआ था उनके अंदर, एंड आवर प्लेयर्स आल्सो भाई, जो उन्होंने करके दिखाया। I don't have anything else to say. Perfectly summed up. I'm sure आप लोग भी agree करोगे कहीं ना कहीं, if you think about the impact, कितना discussion करे कल्चरली, एंड मतलब ट्रॉफी की बात कर ले, अचीवमेंट की बात कर ले, तो इट डज नॉट गेट बिगर देन दिस। रोहित शर्मा से को अपनी वर्ल्ड कप ट्रॉफी ऊपर देख के एडिट बनवाए हैं पूरे। नहीं बट सीरियस, आई थिंक दिस टॉप्स फॉर मी। आप बताना आपको क्या लगता है 2025 के टॉप 10 मोमेंट्स क्या थे, रैंक करके बताइएगा। कल से रोज दोबारा वीडियोस आती रहेंगी नए नए टॉपिक्स की। अगर आप चाहते हैं कि 2026 के लिए कुछ वाइल्ड प्रेडिक्शंस भी करें, एक फन सेगमेंट करें, तो कमेंट बताइएगा हम लोगों को। सब्सक्राइब करिए, फॉर्म भरिए डिस्क्रिप्शन से। सी यू टुमारो।